देखो बच्चों, आज हम करेंगे रेशियो एनालिसिस चैप्टर हम कर रहे हैं और उसमें करेंगे आज हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या मतलब है कि कोई बिजनेस है तो वो कितने टाइम पीरियड में, कितने समय में इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बड़े तरह का होता है, इंटरेस्ट पेड भी करता है बिजनेस। अगर हमने किसी से लोन लिया हो तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और अगर हमने किसी को लोन दिया हो तो फिर हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो हमने इस रेशो में ये निकालना सीखना है कि इंटरेस्ट कवर, चाहे हम पेड करें चाहे हम रिसीव करें, तो वो इंटरेस्ट पेड करने की और रिसीव करने की क्या ड्यूरेशन है, कितने समय में वो हम पे करते हैं और कितने समय में हम रिसीव करते हैं, वही हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल टू, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख रहे हो सभी अपने अपने नोट्स पे लिखा हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, वो प्रॉफिट लेना होगा जो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स के होगा। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल लूंगा, आप सबको वैसे ये क्लियर है टॉपिक। जैसे कि किसी भी बिजनेस ने अर्न किया साल का 1 लाख रुपए, 1 लाख, ठीक है, प्रॉफिट 1 लाख अर्न किया। लेकिन ये कौन सा है, अभी 1 लाख हमने अर्न किया, अभी हमने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया। अभी इसमें से ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी 1 लाख रुपया अर्न किया, अभी मैंने 10,000 टैक्स भी देना है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 10,000 रुपया टैक्स देना है, तो माइनस करूंगा टैक्स 10,000, पीछे कितना बच गया 90, है ना। अभी इस प्रॉफिट में से मैंने एक लोन लिया हुआ है, उसका भी 5,000 अभी इंटरेस्ट देना है, तो वो भी मैं माइनस करूंगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। फॉर एग्जांपल वो कितना है 5,000। तो ये जो, अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट मेरा साल का कितना हुआ था 1 लाख, लेकिन ये कौन सा था, बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन के। तो अगर मैं 1 लाख में से ये दोनों माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 85,000। और ये जो है इसे मैं क्या बोलूंगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये 85,000 वो पैसा है जो मेरे सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स ऐड करने के बाद जो नेट मेरे पास बचा है, आफ्टर प्रॉफिट और इंटरेस्ट पे करने के बाद भी। तो हमने इस जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, तो हमने कौन से वाला प्रॉफिट लेना करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाला, ये दोनों को नहीं लेना है, समझ रहे हो। अगर हमें, सुनो बच्चे ध्यान से, अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन हो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, हम सीधे ये अमाउंट ले लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बिफोर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चे, अगर हमें आफ्टर टैक्स दिया हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया होगा, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, बिफोर बना दें। अगर आफ्टर हो तो ऐड करना है, और अगर बिफोर हो तो बिफोर हमने वही ले लेना है, फिर हमें कोई ऐड लेस करने की जरूरत नहीं है। तो कहने समझ आ गई सभी बच्चों को, ठीक है।
तो अगर बच्चे हमें क्वेश्चन में आफ्टर गिवन दिया हो तो हमने ये दोनों को ऐड करके बिफोर बना देना है, सिर्फ आपने इतना याद रखना है। और अगर बिफोर दिया हो तो फिर तो बात ही कोई नहीं, फिर तो बड़ा सिंपल हो गया काम। ठीक है बच्चे, अब ये चीज समझ आ गई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। सबसे बच्चे पहले लॉन्ग टर्म डेट्स, पीछे हमने डेब्ट इक्विटी रेशो की, डेट्स इक्विटी रेशो जब हमने की, उसका क्या फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म डेट ऑन शेयर होल्डर फंड्स। लॉन्ग टर्म डेट्स कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा, लॉन्ग टर्म डेट्स वो होते हैं जो किसी बिजनेस ने 1 साल के बाद पैसा पे करना होता है। जैसे क्या था, लॉन्ग टर्म लोन, लोन फ्रॉम बैंक, अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो 1 साल के बाद पे करेंगे। जैसे और कोई एग्जांपल, डिवेंचर, डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो हमने इधर डिवेंचर नहीं लेने, लॉन्ग टर्म लोन नहीं लेना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा 10% डिवेंचर तो 10% इंटरेस्ट, 5% बैंक लोन है तो 5%। तो हमने इधर क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हम इधर लेंगे, जो डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हम इधर लेंगे। तो बच्चे आपको ये समझ आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए बड़ा ही सिंपल है ये चैप्टर, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये। अच्छा जी, ये देखिए टीएस गरेवाल बुक, सभी बच्चों ने बुक खोली हुई है, फॉर्मूले सामने है, समझ आ गई आपको ये क्या फॉर्मूला है। चलिए जी क्वेश्चन करते हैं। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹5 लाख, बच्चे हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोल लो चाहे प्रॉफिट बोल लो, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन दिया हुआ है, बात ही खत्म। कितना दिया ये, 5 लाख, तो मैं लिख लूंगा ठीक है बच्चे, कितना दिया ये 5 लाख, लिख दिया 5 लाख। उसके बाद एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड इज ₹5 लाख, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, ऑलरेडी इंटरेस्ट ही दिया है तो हमने क्या लेना है, इंटरेस्ट ही लेना है, तो ये भी गिवन है, तो वो कितना बच्चे 1 लाख। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देख रहे हो ना सभी। तो ये तो सीधे हमारा क्या आ जाएगा 5 टाइम्स डिवाइड करके 5, यही आंसर है। और आपको बच्चे हम ये जो कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशो कर रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशो में ये हम 4th रेशो कर रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशो का जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा किस में निकलता है, टाइम्स में। ठीक है, इसके ऊपर पूरा बताया था मैंने। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा ठीक है जी, ठीक है, जल्दी आगे करते हैं, समझ आ गई ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल। ओह आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने, 1,70,000। देख रहे हो सभी, हमें आफ्टर दिया होगा तो हमने क्या करना है, ऐड करके बिफोर बना देना। गुड। इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालनी है, ये फॉर्मूला, लेकिन हमें इधर क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही बोला हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹1,70,000। तो बच्चे एक बात याद रखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला ना, इट मींस कि ये क्या मतलब है इसका, नेट प्रॉफिट बी की जगह क्या लग गया, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर उन्होंने आफ्टर वर्ड यूज कर दिया तो इट मींस कि ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बचे,
1,70,000। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? गुड। 1,70,000। अब बच्चे सबसे पहले मेरे को आफ्टर को बिफोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा और टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले ढूंढते हैं हमें टैक्स और इंटरेस्ट। टैक्स ₹30,000 सामने सामने लिखा, कहते हैं टैक्स कितना था 30,000, तो बच्चे मैं आफ्टर में टैक्स ऐड कर दूंगा प्लस 30,000, बिल्कुल इजी। आगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स ₹50,000। तो बच्चे मैंने बोला ना हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन इधर क्या गिवन था आफ्टर, तो मैंने टैक्स भी ऐड कर दिया और इंटरेस्ट भी ऐड कर दूंगा। कितना? प्लस 50,000 अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स का इंटरेस्ट। देखिए कितना है, ये लिखा बच्चे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स, ये जो हमने लिया ये गिवन है, ये बच्चे इधर भी इफेक्ट करेगा इसका और इसका इधर भी इफेक्ट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स फंड्स जो मर्जी बोलिए वो कितना है 50,000। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,50,000 अपॉन 50,000 5 तो इसका आंसर क्या आ गया 5 टाइम्स। ठीक है बेटा, कोई डाउट? इजी है, गुड। आगे नेक्स्ट देखिए